नमस्कार, मैं ऋतुजा। वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी सोलापुर जिले के सांगोला तालुका में खड़े हैं। यहाँ से एकनाथ शिंदेगढ़ से शाहजी बापू पाटिल, इनको विधायक का टिकट मिला है। उसके बाद शेकाप से बाबा साहेब देशमुख, इनको टिकट मिला है। और उद्धव ठाकरे गुट से दीपक साळुंखे, इनको टिकट मिला है। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, यहाँ की समस्या क्या है, इनसे हम अभी वार्तालाप करने वाले। क्या इस चुनाव क्षेत्र की क्या परिस्थिति है? इस चुनाव परिस्थिति की क्षेत्र बहुत अच्छे है। यहाँ एमआईडीसी है लेकिन रोजगार नहीं है। बाहर से रोजगार आना चाहिए। इधर रोजगार बाहर से बढ़िया कंपनी आएगी तो यहाँ के बेरोजगार युवक को रोजगार मिल जाएगा। कौन चुनकर आ सकता है इस बार? इस बार शाहजी बापू पाटिल आएंगे। दीपक साळुंखे के बारे में आपको क्या कहना है? दीपक साळुंखे उबाटा करके है और वो चुनकर नहीं आएगी इस तालुके में। प्रचार के लिए आए थे? प्रचार के लिए आए थे। आपसे कुछ मुलाकात वगैरह? नहीं, मुलाकात नहीं। शाहजी बापू ने इस जो मतदार संघ है, इसमें कौन कौन से काम किए? रस्ते का काम किया है, बीज का काम किया है, सभी पानी का काम किया है, पीने का पानी का सिरबावी योजना का काम किया है। और खेती के काम बहुत किए हैं। इसका इस बारे में सभी को पूछे थे। अभी जो मेरे सहकारी मित्र जी ने कहा कि सिरबाई योजना का पानी तालुके में आए, ये जो कह रहे हैं साफ झूठा है। डॉक्टर भाई स्वर्गीय भाई गणपतराव देशमुख साहब ने वो काम किया है। और यहाँ उन्होंने बोला एमआईडीसी है, इन्होंने एमआईडीसी उभा करने का काम किया था, उसका पत्रा या अभी उधर है, एमआईडीसी के उपलब्ध नहीं है। यहाँ उलट बाबा साहेब देशमुख साहब के 2 कॉलेज और गिरन यहाँ मौजूद है, वो अच्छे तरह से चल रहे हैं। ये लवाड़ बोल रहे हैं लोग। क्या परिस्थिति है चुनाव क्षेत्र में? आपको क्या लगता है कौन चुन कर आएगा? इस पिछले पंचवार्षिक में 2019 में वो इस चुनाव क्षेत्र में डॉक्टर अनिकेत भैया देशमुख, डॉक्टर भाई स्वर्गवासी डॉक्टर गणपतराव देशमुख के नातू जो चुनाव लड़ रहे थे, वो सिर्फ 768 वोटिंग से पीछे थे। उसका पराभव हुआ। इस साल उसका वो बंधु है डॉक्टर बाबा साहेब देशमुख, ये चुनाव 100% वो जीत जाएंगे। मैंने बाहर भी देखा है, पर कुछ लोगों का कहना है कि शाहजी बापू भी आगे है, वो भी इस रेस में है, तो वो भी चुनकर आ सकते हैं। देखिए, ये इलेक्शन है 19 डेट को, 20 तारीख को इलेक्शन है। 19 तक आगे पीछे रहता है, लेकिन सिंपल जो कॉमन मैन रहता है उसके मन में क्या चल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जाते वक्त अंदर रूम में किसको वोट देंगे वो बाद में ही पता चलेगा 23 को। तो 100% वो शेतकरी कामगार पक्ष इसकी जीत होगी। चुनाव क्षेत्र में जो भी कुछ समस्या है, आप कहते हैं कि बाबा साहेब देशमुख चुन कर आएंगे, तो फिर ये सब जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी? सॉल्व तो अभी थोड़ी समस्या है। इन एजुकेशन फील्ड है, इंडस्ट्रियल फील्ड है, वो एमआईडीसी एक है, बाद में एक न्यू होगा। एजुकेशन फील्ड में डॉक्टर अनिकेत देशमुख अच्छा काम कर रहे हैं, उसका विजन बहुत अच्छा है, वो पूरा कंप्लीट करेंगे। वो एमएस आर्थो है, खुद ही एजुकेशन फील्ड में है। रोबोटिक्स में उसका स्पेशलाइजेशन है, पीजी है वो। तो एजुकेशन फील्ड में जो समस्या है वो कंप्लीट होगी। क्या स्थिति है मतदार संघ की और कौन चुनकर आएगा, आपको क्या लगता है? इधर महाराष्ट्र में क्या सांगोला में? सांगोला में अभी मैं बोला ना सम्मिश्र है, परंतु आगे के 17-18 तारीख को फाइनल हो जाएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। यहाँ जो 3 कैंडिडेट्स है, उनका प्रचार कैसे चल रहा है? उसका प्रचार सब समान चल रहा है। अभी नहीं बता सकते कि कौन आएगा कौन आएगा नहीं। तो गांव में अभी बहुत फाइट चल रहा है। इधर का कार्यकर्ता उधर जाता है, उधर का इधर जाता है, इसलिए उसका अंदाज नहीं लगा सकते। समस्या क्या है मतदार संघ में? समस्या पानी का है, रस्ते का है समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। इधर एमआईडीसी नहीं है, उद्योग नहीं है, सुशील बेकाराची संख्या बहुत बढ़ गई है।
तो इसलिए इधर एक उद्योग आना मांगता है। उद्योग नहीं आया तो इधर का बेकारी का समस्या बढ़ेगा और जनता का बहुत हाल हो जाएगा। इधर इंफ्रास्ट्रक्चर मागास जो दलित वर्ग आहे उसको तो अभी 70-75 साल हो गया, उसका विकास अभी तक नहीं हुआ है। जो बलाढ़ी लोग है उसका विकास ज्यादा हो रहा है। जिसके पास पैसा है उसके पास पैसा जा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास पैसा नहीं आ रहा है। इसलिए जो गांव का जो अंडरग्राउंड जो लोग है उसका विकास अभी नहीं, महंगाई भरपूर बढ़ गई है। अभी 500 रुपए में कुछ नहीं आता। जीएसटी की वजह से इधर महंगाई भरपूर है। कुछ भी चीज के लिए वो जीएसटी लगता है। दूध का किराना माल का भी जीएसटी है। जो मैद का कपड़ा है उसके ऊपर भी जीएसटी है। तो जीएसटी नहीं मांगता इधर। तो फिर कैसी सरकार आनी चाहिए? जो महंगाई कम करेगा। तो अभी जो महाराष्ट्र इंडिया में जो कायदे का उल्लंघन हो रहा है, घटने का उल्लंघन हो रहा है, इसके लिए वो सब घटने का जो उल्लंघन नहीं होना चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और सर्वसामान्य जो जनता है वो तरस रही है, वो तरस उसको महंगाई भी कभी कम करना हो चाहिए। यहाँ सांगोला जो तालुका है, इस तालुका में खेत की और किसान की क्या समस्या है, क्या हल होना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या आपकी अपेक्षा है? किसान का बहुत बुरा हाल चल रहा है। जीएसटी की वजह से क्या है, जो केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसके ऊपर 18% जीएसटी है। वो किसान के पॉकेट मनी से जा रहे हैं। और वो जो फसल आ रहे, जो फसल का अभी मार्केट में उसको मार्केट में रेट नहीं है। अभी 10,000 खर्चा हो गए तो उसको 5,000 मिलता है। 50% 50% उसको लॉस हो रहा है। इसलिए किसान का जो अभी आय है उसकी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और किसान के लिए और बहुत योजना लाना मांगता है। कर्ज माफी मांगता है, जीएसटी कम करो। कुछ भी लेने को तो जीएसटी व्यापारी लोग नहीं देता है, अपनी पॉकेट से देता है। आप लोग इधर खरीदी करने को गया तो अपने ऊपर जीएसटी लगता है। वो जीएसटी वजह से सब जो जनता है सर्वसामान्य वो हैरान हो रही है। जीएसटी है इधर कानून बड़े लोग को कानून के जो दायरा है वो बड़े लोग के लिए कानून है। घटना इधर घटने का पायमली हो रहा है। जो गरीब जनता है उसको अभी कानून का कुछ नहीं उपयोग होता है। पैसा बहुत लगता है इधर न्यायालयीन प्रक्रिया करने को। न्यायालयीन प्रक्रिया जल्द होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति मतदार संघ में? आपको क्या? हमारे सांगोले मतदार संघ में किसान लोगों की हालत बहुत खराब है। इतनी खराब है कि किसानों को रात में बिजली देता है और दिन में नहीं देता। और सांप और इधर कुछ भी लोगों को विष बाधा होती है तो लोग किसान मर जाते हैं। लाइट बिजली कहते हैं ना उसे। वो कर्नाटक सरकार में कैसी लाइट देता है, मुफ्त देता है। महाराष्ट्र सरकार में लाइट का बिल भी लेते हैं और किसानों के लिए लाइट नहीं है, रात में देता है, दिन में नहीं देता। और दूसरी हालत ऐसे है, किसानों के पशुपालन का धंधा है, बिजनेस दूध, और उसको रेट नहीं है। और उसके शेंगदाने तेल कोई रेट बढ़ाया है। और महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना जी दी है, वो इधर से दिए 1,500। और तेल और इधर किराना बाजार बहुत महंगा है। गरीब से गरीब महिला पुरुष को 10 रुपए का रिचार्ज था पहले कांग्रेस सरकार के काल में। वो 10 रुपए का रिचार्ज कम किया है और 200-250 के आगे गया है रिचार्ज। और गोर गरीब को क्या फायदा है इस सरकार का? कुछ ही फायदा नहीं है। और इधर दहशत बहुत है सांगोले में। अभी जो कानून बिगड़ है। पुलिस स्टेशन हफ्ता लेते हैं, विद्यमान आमदार, पुलिस स्टेशन, तहसीलदार हर विभाग का हफ्ता लेते हैं। और शेतकरियों को, मजदूर को थोड़ा भी तंटा हुआ, झगड़ा हुआ तो पुलिस नहीं देखता, पैसे लेता है, किस्से में डालता है और जल जाता है। और दमबाजी की बातें करते हैं पुलिस लोग। तो हमारे यहाँ शेतकरी कामगार पक्ष भक्कम है, सब लोगों का संरक्षण होता है। इस सांगोले की बाजार पे दालिम, अनार की दालिम बहुत बढ़िया है।
हर राज्यों के हर आदमी व्यापार करने के लिए इधर आया है और इसके किसी का 1 रुपये भी किधर छूट नहीं होता। गणपतराव देशमुख साहब जो आमदार था ना, उससे साल झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूरे राज्यों के लोग अनार का व्यापार करने के लिए सांगोले में आए हैं और इसका व्यापार अच्छा चल रहा था। अभी पूरा बिगड़ गया है। कौन भी देता है, लेता है, हफ्ता मांगता है। हफ्ते के बिना सांगोले विधानसभा के आमदार कौन से किसी का ही काम नहीं करता। रास्ते का काम करता है तो टक्केवारी, पहले टक्केवारी बोलता है। किसी की भी हालत टक्केवारी देनी पड़ता है। और हमारा जो किसान लोगों का झगड़ा करता है तो पुलिस स्टेशन वाले को केस करके हम आते हैं तो कुछ भी दखल नहीं ले जाते, खाली पैसे वाले की दखल घेतली जाती है। पुलिसों का माज उतारने के लिए शेतकरी कामगार पक्ष का लाल बावटा का जो अभी बाबा साहेब देशमुख ही चाहिए अभी। और अभी इस विधानसभा में बाबा साहेब देशमुख 50,000 के लीड से चलते हैं। और दूसरा यही हालत है, लाइट का तो मालूम है। और द्राक्ष बागायतदार है ना हमारे राज्य में, देश में या तालुके में द्राक्ष बागायतदार का उद्ध्वस्त किया है इस सरकार ने। जीएसटी की क्या जरूरत है? वो जीएसटी की वजह से आने वाला व्यापारी शेतकरी किसानों का माल कम से कम रेट में मांगता है। क्यों? वो कहते जीएसटी है, टैक्स है, वैट है। ये मोदी सरकार ने बड़ा बर्खास्त किया है। किसान लोग महाराष्ट्र में बहुत हालत बेकार हुई है। पैसा सगळा गुजरातला चाललाय म्हणा। हाँ, सांगोला में कौन चुनकर आएगा और आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के राजकारण में मतलब सरकार किसकी होनी चाहिए? महाराष्ट्र के सरकार कांग्रेस चाहिए। वो कांग्रेस सरकार आए तो किसानों की बजट है। जो बीजेपी है तो व्यापार लाइन और क्या तो कॉन्ट्रैक्ट द्वार उद्योगपति का वो सरकार है। किसानों के फायदों का नहीं है। ये हमारी की अच्छा नहीं लगेगा। सांगोला में कौन चुनकर आना चाहिए? सांगोला में बाबा साहेब देशमुख आने की जरूरत है तो दहशत कम हो जाएगी। पुलिस स्टेशन, तहसीलदार कुछ भी काम नहीं करते। हराम साले पैसा खाते हैं। पैसा खाने बिना कुछ नहीं उसको जमता। पुलिस डिपार्टमेंट, तहसीलदार हो, इधर वालों का धंधा बहुत चलता है और पैसे वाला का ही सरकार है, पैसे वाला का ही तालुका है। तो तहसीलदार जो कितने भी केसेस जाओ, केसेस की दखल नहीं घेतली जाती। पुलिस डिपार्टमेंट चुपचाप बैठता है पैसा लेने के बाद। 5 वर्ष नदी वाळू सगळी नेल्या गुजरात। नदी का वाले पूरा गुजरात वाले ले लिया है। और अच्छे जो मुंबई को जो अच्छे उद्योग था ना, वो भी मोदी सरकार ने गुजरात को ले गए। क्या परिस्थिति है, क्या लगता है कौन चुनकर आएगा? अभी तो सांगोला तालुके में तीनही पक्ष का चालू है। एका भाई जनता का वोट किसको जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन तीनों पर अपेक्षा बहुत है। तीनों लोगों में क्या अभी बापू आबा है और देशमुख साहब है। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या का वाटर का ही बहुत समस्या है। पानी चाहिए खेत में, वही बहुत है। MIDC वर्किंग ज़्यादा, शिक्षित बेजार को काम भी हाथ चाहिए ज़्यादा। MIDC बंद है, चालू है कि कुछ इतना नहीं, उसको भी ज़रा इम्प्रूव करना चाहिए। तो सब है, बहुत काम बहुत है तालुके में। अभी कौन ऐसा करता है उसमें है, देखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या समस्या है, कौन चुनकर आएगा? प्रचार कैसे शुरू है? बाबा साहेब देशमुख आएगा। प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है प्रचार। यहाँ तो 3 उम्मीदवार है। अभी उद्धव ठाकरे की भी सभा हो चुकी है, तो क्या लगता है, मतलब लोगों के से कहना चाहो तो ये भी सुनने को आ रहा है कि बापू चुनकर आएंगे। मुझे कोई मालूम नहीं, बाबा साहेब देशमुख ही आएगा। अच्छा, सिटी। क्या समस्या है यहाँ की? तरुण मतलब आपके युवा बोलकर आपको क्या अपेक्षा है? कैसे बाबा साहेब देशमुख आ गया ना, उस समस्या खत्म कर देता है। क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है कौन चुनकर आएगा? अभी क्या 3 जने ठहरे हैं, अभी कौन आएगा जिसका उसका नसीब। हाँ, हाँ, प्रचार कैसा चल रहा है? कौन कौन से उम्मीदवार आए थे आपके पास? मेरे पास शाहजी बापू के उम्मीदवार आए थे, बाबा साहब के आए थे, सब तीनों के भी आए थे। हाँ, अभी तीनों में कौन बाजी मारेगा उनके नसीब। हाँ, जोरसी है दोनों का। हाँ, बापू का है, दीपक अबा का भी है, हाँ। बाबा साहब का भी है। हाँ। ये तीनों हैं अभी जिसके उसके नसीब आजमाएंगे। कैसा विधायक होना चाहिए अगले 5 साल के लिए? क्या काम करने वाला होना चाहिए तालुके में, अच्छा काम करने वाला है। बापू करे काम,
बापू हाँ शाहजी बापू ने काम करे 2-2.5 वर्ष में अच्छी उन्होंने काम किए। हाँ। सब जिधर अच्छे काम करे उन्होंने आएंगे तो बिहार अच्छा होगा सांगोला और तालुका। क्या स्थिति है मतदार संघ की, कौन चुनकर आएगा, क्या लगता है आपको? कौन आएगा अभी जिसकी उसकी तकदीर की बात है। हाँ। जिसकी उसकी तकदीर की बात है। पहला तो जुना आमदार बोले तो गणपतराव देशमुख सांगोले का मंत्री आते सरकार है वो जुना गणपतराव देशमुख, उसका नातू बाबा साहेब देशमुख, उसका नातू गणपतराव का नातू बाबा साहेब देशमुख लाल बावटा। वो चुनकर आएंगे। हाँ क्या स्थिति है, समस्या क्या है, पर कौन आएगा वो आएगा, क्या करने का। समस्या क्या है यहाँ की? अभी क्या आपको मालूम है? आपको क्या उम्मीद है, विधायक कैसा होना चाहिए? हाँ विधायक कैसा होना चाहिए? क्या अभी अपन बोल नहीं सकते कौन आते। हाँ ये पहले पाची यहाँ 52 साल हुए थे कौन निवड़ के आए, 52 साल हुए। शाहजी बापू के बारे में क्या कहोगे? उनका वो आएंगे, आएंगे 1995 में 96 में आए थे निवड़ के। काम किया है यहाँ। हाँ क्या करे तो करते, हमारी मस्जिद बांध के दे नमाज पढ़ने को। शाहजी बापू भी आएगा, अल्लाह चाहे तो उन्हें भी आएगा निवड़ के। क्या स्थिति है चुनाव क्षेत्र में, क्या लगता है कौन चुनकर आएगा? शाहजी बापू 101% आएगा, क्योंकि उन्होंने इतना विकास किया है तालुके में, इतने साल में कुछ भी नहीं हुआ उतना उन्होंने किया है। और अभी वो आएंगे शाहजी बापू एमएलए बन के तो ही विकास होगा, नहीं तो 5 साल सांगोला और पीछे जाएगा। यहाँ वैसे देखा जाए तो शेकाप का ये बाले किला कहा जाता है, और ये भी कहा जा रहा है, सुनाई दे रहा है कि शेकाप के जो उम्मीदवार है वो चुन कर आएंगे। नहीं 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 आने वाले, क्योंकि उन्होंने कुछ विकास ही नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि बापू ने निधि दिया ही नहीं है। बापू ने दिया है क्या कुछ नहीं, ये जनता ही बताने वाले है। अभी कल 20 तारीख को जब वोटिंग होगा तभी समझेगा बापू ने क्या किया है क्या नहीं किया है। बापू चुनकर आएंगे ऐसा आपका कहना है। उद्धव ठाकरे की यहाँ सभा हुई थी, उन्होंने भी बापू के बारे में बहुत कुछ कहा, उनके खो के आरोप उन पे लगाया है। उद्धव ठाकरे से मेरे को एक ही कहना है कि उन्होंने उनका एक उम्मीदवार इधर रुकाया था, खड़ा किया था, उसको कितना वोट हुआ था? 3000 काकड़े बोल के था, 3000 उसको वोट हुआ था। उनका क्या है, बापू अपक्ष भी खड़ा है तो 70-80 हजार मतदान बापू के पीछे का किधर नहीं जाता। पिछले पंचवार्षिक में जो चुनकर आए थे बापू, तो उद्धव ठाकरे के शिवसेना से ही चुन के आए थे ना। थे, लेकिन सांगोले का विकास करने का था, उनको पानी लाने का था, इसलिए वो गए शिंदे साहब के साथ। उनको सत्ता से, आमदार की, मंत्री से कुछ लेना देना नहीं है, उनको खाली सांगोले का विकास करना है, इसके वास्ते वो चुनाव में पहले पास से रुके हैं। क्या स्थिति है यहाँ के मतदार संघ की? मतदार संघ क्या, शाहजी बापू के मतलब विकास बहुत किया है उन्होंने, तो लोग शाहजी बापू को ही चुन के देने वाले हैं। लोगों की समस्या हल हो रही है? हाँ हो रही है, मतलब पिछले क्या 60-65 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है। मैं भी एक शेकाप की पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कुछ विकास नहीं किया है उन्होंने। और अभी क्या है, इधर सब लोग किसान लोग हैं, आप जिधर खड़े हैं वो भाजी मंडी है, सब मतलब इधर की है। मुंबई जैसा, नासिक से जैसे मुंबई में आती है भाजी, वैसा ही नहीं है, ये सांगोल तालुका ही भाजी है। और लोगों को पानी भी नहीं है, इसके लिए अच्छी फसल हो रही है। वो पिछली सरकार जो थी 60-65 साल में, मतलब शेकाप की, तो उन्होंने पानी लाने का काम नहीं किया, सिर्फ राजनीति की है उन्होंने। आपका क्या कहना है, क्या लगता है आपको कौन चुन कर आएगा? तुम्हें क्या सांग? शाहजी बापू पाटिल यही चुन के आएंगे, क्योंकि बहुत विकास किया है सांगोल तालुके का। विरोधक के पास कुछ भी मुद्दा नहीं है, विकास का कुछ बोलने का नहीं, पानी का नहीं, इसीलिए वो कुछ भी आरोप करते हैं। आपने जो बताया बोला कि वो कोको का आरोप हो रहा है, वो बहुत गलत है। समस्या का हल हुआ है? बहुत समस्या का हल हुआ है। कौन से? यहाँ तो सब किसान है। सबसे पहले खेती के पानी का प्रश्न हल हुआ है, और पीने का पानी का भी हल हुआ। और जिधर कुछ भी रास्ते नहीं थे, सड़कें नहीं थी, वो बन गए पूरे। अभी कुछ बाकी बचे हैं, वो आगे कर देंगे। प्रचार कैसा शुरू है उनका? बहुत जोरों से चल रहा है।